लेडीज एंड जेंटलमैन, देखिए आज की पॉडकास्ट हम शुरू कर रहे हैं क्योंकि हमेशा हर पॉडकास्ट में क्या बातें बोली जाती है कि हमारे से सुबह उठा नहीं जाता है, वरना हम ज़्यादा रिकॉर्ड कर लें। अभी जो है ना 3:18 हो रहे हैं, 3:20 हो गए समझो, और कोई नहीं आया। ये देख रहे हैं आप, ये दोनों सोफे खाली पड़े हुए, हम बैठे हुए। 3 बजे का टाइम था और लिखा हुआ था ग्रुप पे 3 डॉट पहुँचना है, हमार खास तौर पर तुम दिखा, हर चीज़ का सबूत है। और देखो आप, कोई नहीं पहुँच रहा है ये, और हमें उठा दिया, हम उठ के आ गए अली सर आ गए। 3:27 में आए ये, 3 बजे डॉट। मैसेज दिखाऊंगा मैं आप सबको। आ गए भाई। अब कौन आए? अली अब्दुल्ला आए और अकबर चौधरी। 3:30 बजे नहा के निकल रहे हैं ये लोग, फ्रेश। क्या हुआ यार बात ये है कि हम शुरू कर चुके हैं 4 बजे हम पॉडकास्ट शुरू कर रहे हैं। सारे बॉयज आ चुके हैं, तो इनसे इनका मौक़िफ़ जानते हैं कि कैसे लेट हो गए। हमें तो पता है ना कैसे लेट हो जाते हैं, तो अब आप लोग बता दो यार, लेट क्यों? आज आप जल्दी आए हो? मैं आज 3 बजे से आया हूँ। अरे झूठ बोल रहे हो आप यहाँ से। मेरे साथ ऊपर कैसे? सबूत है, सारे सबूत लिए गए हैं भाई। पहले से है। वो जो नहीं किडनैपर अखबार लेके वीडियो बना चुका है ये बना चुके हैं, सारी रिपोर्ट हो चुकी है। यार ये क्या मसला है, ये लेट आने का मसला क्या है यार? ये बहुत बड़ी बदकिस्मती हो गई आज, खुदा की कसम। मैं बस ये कहूँगा कि आज वो बंदा जल्दी आ गया जो हमेशा लेट आता था, और हम इसलिए लेट आए क्योंकि मतलब इट्स हार्ड टू बिलीव कि ये टाइम पे आ जाएंगे। भाई बात ये है कि मुझे जब तय किया गया है कि यार आना है, तो अच्छा, और मैं इस पे जिम्मेदार नहीं ठहराऊंगा आप लोगों को, क्योंकि आपने आगे लेट होना है ना, इसलिए। एग्जैक्टली तो मैं इसलिए मैं कहूँगा कि कोई मसला नहीं है। देखा आप लोगों ने, आप लोग 3:30 पौने 4 बजे आए हो, कोई पौने 4 बजे नहीं आया, मैं 3:20 पे आया हूँ। नहीं, आप 3 बजे आ गए। आप कितने बजे आए? 3 बजे 3:05 पे। अबे यार, आपको जॉब पे भी तो रखी है यहाँ पे इन्होंने, स्टूडियो मैनेजर हो ना आप। अच्छा, मैं जब पहुंचा ना, पता है मुझे नीचे, पहले जब मैं पहुंचा ना, गाड़ी पार की, मुझे आज ना फील आ रही थी ऊपर कोई भी नहीं है, क्योंकि ग्रुप भी एक्टिव नहीं था। तो मैं ना, मेरा दिल था कि मैं पीछे से कॉफ़ी लेके आऊँ, लेकिन मैं कहा नहीं पहले ऊपर जाएंगे, पहले ऊपर जाके देख लेंगे कौन है कौन नहीं, फिर निकलेंगे। जिस वो शेर जो इतने पेशाब की धार मार के इलाका मार कर देते हैं वहाँ क्या कहते हैं उसको, नहीं, फिर तो मैंने आप लोग बैठ गया ना, मैं आप लोग की वीडियोस बनाई है मैंने, इसलिए इंतजार में कि आओ। पेशाब भी किया ना, पेशाब किया, टेरिटरी मार की है मैंने चारों तरफ। बैल्कनी में खड़ी होकर ऊपर से नीचे मजदूर भी काम कर रहा है, पता है वो भी। हाँ मान लिया आपके, लेकिन पॉइंट ये देखो, आप पॉइंट ये है बहुत अजीब सा लग रहा है। एक तो आपके मुंह से ये बातें सुनते हुए, ऊपर से इस टाइम पे आपको इस एनर्जी में देखने की आदत नहीं है। बिल्कुल एग्जैक्टली। मुझे लास्ट पॉडकास्ट में बोला गया है कि आज अच्छा लास्ट पॉडकास्ट अच्छी चली, सबको बहुत पसंद आई, क्योंकि 6 बजे रिकॉर्ड हो रही थी। ये टाइमिंग टाइमिंग का ताल्लुक है यार, ये लोगों को पता है। 6 तक ना आप ऐसे हो चुके हो कि आलात आ जाओ, वापस आओ। और रात की पहर में हम लोग के ना करंट जागते हैं। मेरे ख्याल से चैट जीपीटी में, दोपहर में नहीं करते, रात चैट जीपीटी में डाला जाए हम सबके टाइमिंग्स, और वो एक बताएगा कि एक ऑप्टिमम टाइमिंग है जहाँ सबकी एनर्जी बेस्ट होगी रिलेटिवली। अच्छा, 6 बजे वैसे एनर्जी का एक अच्छा मुस्बत टाइम तो निकल के आ रहा है। अब जिस तरह इस वक्त मैं उठा हूँ 2:30 बजे, और 2:30 बजे उठ के मैं सीधा बस बाहर निकला हूँ और गाड़ी में हूँ, और उसके बाद अब मैं यहाँ पे हूँ। पहली चीज़ आप ये कर रहे हो, पहली चीज़ अब आप लोगों से मुलाकात है। निहार मुँह, मैं इस दर्द को समझ सकता हूँ अली, मैं इस दर्द को मैं समझ सकता हूँ। ये कोई इन दोनों कमीनों की वजह से ही होता है। बोलने कहाँ जा रहा है, चल अल्लाह अली भाई बहुत भयानक शक्ल है यार ये सुबह वाली है। लेकिन ये है ना यार, सुबह उठ के दिमाग नहीं चलता हम लोगों से। अब लोग एक्सपेक्ट करते हैं, पूरा हफ्ता वेट करते हैं कि यार सैटरडे को पॉडकास्ट देखेंगे हम, ऐसे जो हमारी कैफियत होती है उठने के बाद। समझ में आ रहा है मतलब इस सिलसिले में? मुझे नहीं आ रहा, क्योंकि मैं मॉर्निंग इंसान हूँ, और मैं सुबह मतलब ज़्यादा मॉर्निंग नहीं, बट 9-10 बजे मैं उठ जाता हूँ। ज़्यादा मॉर्निंग नहीं, ज़्यादा तो 7-6-7 वाला। मगर आप लोग कल रात को बैठे हुए भी तो थे, मतलब इसमें ये मैं कल रात को बैठा हुआ था, मैं था, अली सर थे, चौधरी थे। कल रात की महफिल कैसी थी?
सही थी थोड़ी, जो है ना थोड़ी थोड़ी हल्की थी वो बहुत। मैं भी हम लोग तभी जल्दी उठ गए क्योंकि वो जो अच्छा एक्स्ट्रा मैंने थे ना, सुन लिया था extras मैंने सुन लिया था, मैंने महफिल के अंदर देख लिया था एक्स्ट्रा क्वांटिटी बहुत ज्यादा है। एक्स्ट्रास बहुत हाँ थे। मायो गार्लिक बहुत था उसमें, टैलेंट बहुत आया हुआ था, टैलेंट हाँ, बहुत आया हुआ हाँ। था, टैलेंट के लड़के थे। तो मैंने स्टेज टाइम कम था कल। रात सलीम वलीम के साथ मोनोपोली लगाई है कमरे के वाह। अंदर, और एक दिलचस्प गेम हुई है रात। सलीम कौन है? सलीम एक वही ताबिज भाई वाले सलीम, हाँ अच्छा हाँ वो एक है असल बंदा है भाई। अच्छा अली सर भी ना कट गए थे रात में, जब मैं पहुंचा हूं ना, मैं कॉल पे आपसे बात कर रहा था कि आप भी आ जाओ, ये वो अली सर जा रहे हैं, फिर मैंने आपकी कॉल रख के अली सर से मिला। अली सर कह रहे नहीं मैं जा रहा हूँ। 1:15 बजे अली सर निकल गए, नहीं, कह रहे ऐसा सुबह भी मेरा- तो आना है, सुबह ही आए 3:30 बजे। मेरा बेड टाइम पास हो गया था ना एक, मैं तो इसलिए मैं हाँ निकल गया। 1 बजे सो जाते हो। मैं तो बड़ी बात है कि आ गया था अच्छा जब बातें हो ही रही हैं, मैंने सुना है कि जो मॉर्निंग्स आर हॉर्नी, ऐसा मतलब कि आप सबके हो रहा है, मतलब खड़ा है। हाँ हाँ नहीं अच्छा होता है कि एक यार बहुत ऐसा डायरेक्ट बात ही चली। बोल दिया। तो मतलब मॉर्निंग्स आर हॉर्नी भी कोई इनडायरेक्ट नहीं इसमें ये होता है कि आपके दिमाग में हिजान अंगेज हिजान ख्यालात की एक भविष्य सी होती है। नहीं बिल्कुल मेरा तो ये है, आपका सही ही है। है। मेरा हमारा ये नहीं है। मेरा मैं उठता हूँ तो ऐसी बात मैं निकले नहीं, हम तो नहीं करते। हमारे यहाँ तो नहीं नमाज तो पढ़ते आप उसी स्टेट में आप उठ के आ गए यार उस होता ये है कि सुबह की जो आप देखो चेक कर भाई। सकते हो, आप चेक कर देखो सकते हो भाई। क्या कह रहे हो। ये माइक नहीं है। मैंने इसीलिए कैंची मारी है। नहीं मगर अली सर ये होता है सुबह जो ना एकदम से उठ के आना जो है ना यार एक चैलेंज वाला काम है, क्योंकि देखो 10-15 मिनट तो आपको ये यकीन दिलाना होता है कि यार कि मैं बिस्तर पे ही हूँ। ठीक है। एक बहुत बड़ा ये भी एक मसला अच्छा, है कि आपका ये ये- पार्टियां जो है ना, ये इनके मोहल्ले में है। ये भी जो है हाँ 15 मिनट की दूरी पे हो आप इनके लोग मोहल्ले में स्टूडियो ये से। लोग 10-10 15-15 मिनट दूर रहते हैं यहाँ से, और हम नहीं, लोग पर आते हैं आप- घंटा घंटा दूर से। नहीं पर उसका इससे क्या था? कौन सा नॉर्थ कराची से ये तो बात वैसे डाल दी बीच में। अच्छा ये उन्होंने डाल बात दी। उनका वापस आएंगे इन्होंने वापस, किया। अच्छा। इनका ये नहीं पर आपने बोला कि आप मॉर्निंग वुड आपका हुआ, और आपने मैंने ये भी ऐसा कभी बताया नहीं कि बोला, मैंने नहीं बोला, आपने बोला था ये। अमार जैदी आपके ख्वाब में भी आया था। अम्बार जैदी मेरे ख्वाब में थे। आज ख्वाब में थे, मैंने ख्वाब में आते थे। के साथ ही दिया अम्मार, तुम्हें मैंने ख्वाब में देखा है। यार हमारा एक ख्वाब है। अच्छा, गीला ऐसा गीला नहीं है। गीला था, मतलब बारिश हो रही थी ख्वाब में या? अरे भाई बहुत जौहर मसला चल रहा था। बहुत और मसला था। बहुत जौहर मसला चल रहा था। बताओ ना ख्वाब, बताओ मैं ख्वाब ना। बता देता हूँ। अच्छा हम लोगों का एक ख्वाब है। कोई ताबीर भी बताएगा शायद इसकी, ये भी तो अच्छा, है, ये भी तो पार्टी बैठी हुई है ताबीर बैठाने वाले। हाँ। यार ये होता था, आपको पता है ना कि जो सुबह के ख्वाब होते हैं वो सच्चे होते हैं, मैंने ऐसी बात सुनी है। तो ये ऑफ ही है फिर तो यार अली भाई। नहीं ना मसले देना। बाइक आ जाएगी ना। चलो आप बताओ तो बाइक बताओ। मैंने ख्वाब में ये देखा अली सर पॉडकास्ट हवासों पे सवार थी, क्योंकि 3 बजे आपने कहा था डॉट आना ही आना है, तो मैंने ख्वाब में ये देखा कि मैं और अम्मार जैदी 2 हैवी बाइक्स के ऊपर हैं। हाँ और हम लोग वो हैवी बाइक्स मेरे लाउंज के अंदर खड़ी हुई है फॉर सम रीजन। हाँ घर भी बड़ा हो गया, चलो इस ख्वाब से घर भी और बड़ा हो गया। क्या हमारा है बड़ा। फ्लैट है ना आपका। घर में आ जाओ ना आप। भाई लाउंज जो है बड़ा, उसमें खड़ी हुई है 2 बाइकें, और हम लोग बाइक स्टार्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, और जैदी वहाँ पे भी बोल रहे मेरी चप्पल नहीं मिल रही। अरे 1.25 घंटा हो गया इनकी चप्पल नहीं मिल रही, और मैं भी बोल रहा हाँ चप्पल पहन ले। अब वो बाइक कभी यूँ हो रही है नहीं चप्पल के बगैर नहीं लाउंज में जाऊंगा। चला रहे हैं हम। अरे लाउंज में एंगल बनाए जा रहे हैं, और आप बोल रहे हो जब तक चप्पल नहीं होगी ना अली भाई मैं इसमें सही नहीं लगूंगा। सही हाँ अब मैं बोल जूते रहा में नॉर्मली सही और मेरे लगता है ऐसे जहन में क्या पता है क्या, बस अब बाइक आगे निकलते हैं। अच्छा वो भी तो वो होता है बस ना, चलो हरकत एड्रेनलिन करो। जो दिमाग हाँ, में हाँ, चढ़ा हुआ। हाँ, चप्पल वही बर्गन स्टॉक ही होगी जो फंस एग्जैक्टली गई यहाँ। एग्जैक्टली वही एक महंगी चप्पल जो जैदी चाहते लेकिन 50 लाख की बाइक खड़ी हुई है और हम 30,000 रुपए की चप्पल के पीछे, ये बहुत ज़्यादा मसला है वैसे। मैं समझ मेरा उसमें ये था कि नंगे पैर ही चलो आप चलो। अरे कमबख्त आँख ही खुल गई, ऐसा दुख था मेरा, काश मैं निकल जाते, काश हम निकल जाते जैदी। अच्छा, लेकिन आप अगर दोनों- आप निकल जाते ना तो आप अभी 3:45 पे आ रहे होते यार। 3 बजे आए थे ना। नहीं ना फिर क्यों? तो देर आपने की है, बेसिकली इशू आप ही का है। मैं वहाँ पे चप्पल में आपने- नहीं चढ़ा हूँ। ख्वाब में देर की बहुत है। अच्छे भाई, बहुत अच्छा खेल रहा है ये। आपने निकाली नहीं ना, मगर यार ये हैवी बाइक्स का हमें शौक है, मतलब कि आप ये में एक ऐसा निकाल ख्वाब- देते तो हम जल्दी आ जाते सब। ये क्या पकड़ के आप बोले जा रहे हैं यार, ये ख्वाब में निकाल दिया। हैवी बाइक को लेके एक सवाल है, आप हाँ। दोनों बड़े इंथुजियास्ट हो बाइक के, तो जिस दिन इंशाल्लाह आप लोग ये हैवी बाइक पे आ रहे हो तो आप वो किटिंग वगैरह
जो लेदर के कपड़े, बूट वूट ये भी दे रहे हो साथ में? हाँ हाँ पूरा पूरा देंगे देंगे, ना। 2-3 दिन तो पूरा ही देंगे, उसके बाद भी शलवार कमीज में आ जाएंगे डायरेक्ट। मतलब ऐसा बस ठीक ही है, लेकिन हाँ लेकिन मजा आएगा, मजा चाओ आएगा, बहुत चाओ। मजा आएगा। और आप वो लोग ये भी आ जाओ। यामाहा टाइप या आप हार्ली वाले लड़ते हो? नहीं मेरा तो H2 है भाई। H2 क्या है? बहुत समझ में आ रही है। H2 है क्या? हैवी बाइक है। हैवी बाइक है, ओके। तो अच्छा आप लोगों को है मतलब कि बाइक्स का, हैवी बाइक्स का शौक, गाड़ियाँ या बाइक्स? नीदर, जहाज, मुझे सिर्फ जहाज का शौक। फिर तो आप सुबह मेरे पास आ जाओ। आओ बेटा के जहाज से। पहले कह रहे थे हमारे को चप्पल नहीं मिल रही, चाव आएगी कहेंगे यार वो नहीं मिल रहा, इसलिए बुलाया था, जहाज कहाँ गया। मतलब अली भाई आजकल गरम चल रहे हैं। हाँ। ये मैंने सर्च किया क्योंकि सबको अपना जहाज दिखाना चाह रहे हैं। बेटा मुंह खोलो, प्लेन आया। या एक जमाने में बात चलती थी कि जो सावन का महीना होता था, बरसात उसमें ज्यादा यार इस तरह की बातें होती थी। या अगर आप लोकल जिम जाए ना, वहाँ पे ऐसी बातें, सावन का महीना भाई जिसम हीट पे खून पसीना मिक्स हो जाता है, खून पानी पानी में सो के कुछ दूसरा बन जाता है। नहीं उसमें होता है, इसमें कुछ नहीं करना है, ठीक है। खून पानी मिक्स हुआ है बॉडी का, अच्छा अली सर जो का इसका विस्कोसिटी है ना वो धीमी है। अली सर का इस डोमेन में थोड़ा तजर्बा है ऑफ गरम ट्रेनर्स। ओ हाँ, मैं एक आई थिंक 16-17 साल के थे तो जोश चढ़ा के ट्रेनिंग हम जाएंगे, जिम जाएंगे। तो हम वहाँ पे जिम गए तो वहाँ पे एक ट्रेनर थे जो बहुत हाथ लगाना उनको बहुत पसंद था। तो जब भी है ना आते थे कि फॉर्म तुम्हारा सही हो ना तो फिर सब सही हो जाएगा। क्या बात है। हाँ तो वो आई थिंक 2-3 बार हम गए और फिर मैंने हमने कहा हरे ये सरस क्या सा हो feel गया। किया है इस हरकत से वैसे। मैंने भी यही महसूस किया। आपने कर भी दिया आगे। मैंने कहा यार On ये बल्ली हम पे डाली हुई है। हमें इज्जत बचानी है, एक तरफ से ये जिम ट्रेनर बन के कर रहा है, एक तरफ से वो सुबह मॉर्निंग वॉक करके अगला बाल खोल के बैठा हुआ है, वो खींच रहा है अपनी तरफ, कोई उसकी तरफ नहीं जा रहा, बल्कि कपड़े मैं भी तो छोटे आपको पहना हुआ है। मैं तो बोलो आओ हैवी बाइक पे बैठे, टंकी में बिठाऊंगा। टंकी पे बिठाऊंगा। बहरहाल अली सर, तो बस यही था कि वो फिर 2-3 दिन के बाद मैंने कहा यार ये ट्रेनर है समझ नहीं आ रहा, फिर हमने छोड़ दिया। फिर हमने जब रिसेंटली आई थिंक 5-6 साल पहले जब स्टार्ट किया वापस जिम, तो फिर मेरा ट्रेनर थे जो सिर्फ 2 बातें करते थे। एक तो वो क्रिप्टो की बातें करते थे कि यार क्रिप्टो पे पैसा लगा दूं तो ये हो जाएगा, और दूसरा वो कहते थे कि अगर सेक्स करो या जो भी करो ना तो इंतज़ाम निकलने से पहले रोक दो। एजिंग, हाँ एजिंग मतलब हाँ रिलीज डिस्चार्ज नहीं होना पेशेंट। अच्छा, गले पे लाके वही तो पावर है, मुझे बोलते थे वही तो पावर है। अगर वो रोक लिया तो सब रोक लिया। वो रोक लिया तो फिर तुम लिफ्ट कर सकोगे डबल, और ये वो कह रहे वही सारे बॉक्सर ये सब यही करते हैं। अच्छा, हर जिम ट्रेनर की आपने देखा लॉजिक सेक्स से निकल के आती है कि अगर आप वहाँ से कुछ कर पाओगे तो यहाँ कुछ कर पाओगे। बिल्कुल बिल्कुल सारा गेम ही। अच्छा वहाँ अच्छा कर लोगे तो यहाँ तो अच्छा हो, वहाँ अच्छा होगा, यहाँ अच्छा करोगे तो वहाँ अच्छा होगा, और वहाँ अच्छा करने नहीं दे रहा है आरामी, वहाँ कह रहा है गले पे लाके गला दबा दो। गलत। अच्छा कुछ गला दबा दो। और मैंने फिर 1-2 बार ट्राई किया तो मैंने कहा ये तो टॉर्चर हुआ यार ये तो। उसके बाद क्या किया आपने फिर? मैंने कोई पागल हो गया, मैं ठंडा अरे शावर ले लिया मैंने, आपने पार्टनर का गला दबा दिया नोट होगा हो ना। गया तो मैंने कहा ये क्या हो गया यार? अली सर ने किया, उसके बाद अली सर को देखने दीवार पे सर मारने बैठे हुए जुड़ो कह रहे हैं, ये क्या करना है। मेरे ख्याल से वो फ्रस्ट्रेशन इतनी आ जाती है कि लिफ्ट ज्यादा हो ये गया ब्लू उससे। बॉल्स की कैफियत जो है एक बहुत तकलीफदेह कैफियत है। पता नहीं तो फिर ये- मुझे बोलते ये क्या थे, मैं तो 4 घंटे यही अली चलता भाई हूँ। इसका मतलब दम घोटने वाली हाँ, बात। बस पहुंचते ही वापस आ गए। अच्छा ये हमारे स्कूल का मुझे किस्सा याद आया, इससे स्कूल में एक लड़का आके बताता था कि वो ये करता है, और वो कहता था बहुत अजीब सा गुर्बत मसला है, गुर्बत मसला है, कह रहा है यार हमार मुंह तक लाओ और छोड़ना नहीं है। मैंने कहा क्यों? कह रहा है नहाना नहीं पड़ता ना, गुस्सा यार, नहीं ये तो होता। अरे गंदा मैंने लड़का कहा है। यार ये कैसी बात कर दी तूने यार। मैंने कहा यार तेरे घर पानी नहीं आ रहा है इस चक्कर में, तू ये क्या मसला तूने अलग ही, और मैं उसको कह रहा हूँ खराब हो जाएगा। मतलब जो तेरा
आला है वो खराब हो जाएगा, इस तरह नहीं करना चाहिए क्योंकि लाइनें चेंज हो जाती है ना। जम जाएगी उधर, हाँ बैक वहाँ पे मारेगी। आके रुक गई, जम हो गई। अच्छा, ये एक पूरा एक तबका है, एक कम्युनिटी है, जाहिर सी बात है रेडिट में हर कुछ है तो ऐसी भी है, तो ये एजिंग कम्युनिटी भी है। Aging। बुढ़े हो जाते हैं ना जो तो वो ये एक एक्टिविटी बनाई हुई है कि यार 40-40 दिन, ये जो जैसे नो फैब नवंबर होता है तो 30-30 40-40 दिन के जो फाके हैं, उसके बाद फिर गालिबन पिचकारी बहुत ही लंबी। क्या बात है यार, क्या बात क्या हो रहा है ये? क्या कर रहे हो यार? अब लानत भेजो यार, क्रिकेट मैच भी तो हुआ था यार। इसमें थोड़ी ऑब्जर्वेशन एक मैं देना चाहूँगा। ठीक है, मैंने अपनी सीखी। हमने भी आई थिंक लास्ट एपिसोड में, खैर हर एपिसोड में कोई कचरा बातें होती हैं, तो लास्ट वीक की एपिसोड में मैं देख रहा था वो खातून थी जो कि बहुत परेशान थी हमारी बातों को लेके, और उन्होंने ये लिखा था कि I would never let my daughter near these creepy men. अरे भाई हमें नहीं चाहिए, हमारे भी नहीं है करीब भाई। यार, ये बहुत हंसी है यार, बहुत यार मजा हम है। लोग को लोग ऐसा समझने तो नहीं लग गए कि इनकी कोई मोरल्स ही नहीं है या कुछ ये तमीजदार ही नहीं है या ऐसा लगने मतलब लग इस गया। पॉडकास्ट से यही लगेगा डेफिनेटली। पर हम कौन सा रिश्ता मांग रहे हैं आंटी से? हाँ रिश्ते तो और हो आंटी चुके। देख क्यों नहीं है ये, मतलब उन्होंने पूरी देखी है। इफ यू डोंट लाइक और समथिंग, सिर्फ ये नहीं देखी उन्होंने, मतलब डेफिनेटली वो काफी सारे एपिसोड्स फॉलो करती हुई आई हैं, और असल यहाँ में वो आई पहुंचने के ताबिश बाद- भाई से, नहीं मेरे ख्याल में उससे पहले से भी हैं, खिज़ा के टाइम से भी। खिजरा के टाइम से आई। यार उन्होंने अमतुल को सहा, उसके बाद भी उनकी मुलाकात हुई हमसे। नहीं वो सब पे वो खुश थी, उस पर तो प्राइम चल रहा था उनका। बहुत अच्छा लग रहा था उनको। हाँ। अबे लेकिन यार अल्लाह माफ करे, हर एक फॉर्मेट सा बन चुका है, साइकिल मैं कहूँगा एक तरह से, कि हम हर थोड़े दिनों बाद थोड़ा एक रंडी रोना करते हैं कि एटलीस्ट मैं तो करता हूँ कि कमेंट में ये कहा जा रहा है लोग मुतमईन नहीं है, ये मसला है, फिर हम ये बातें करते हैं, फिर नेक्स्ट एपिसोड के कमेंट्स में हौसला अफजाई भी होती है, नहीं इनकी नहीं सुनो, कौन इस तरह जो दिल चाहे कौन करो। BKL हैं जो मुतमईन नहीं है, इस तरह की बात है ना, तो हमें रीअश्योरेंस भी मिलती है, तो अच्छा है, मजे का। थैंक यू गाइस, हम लोग कमेंट्स पढ़ते हैं सारे, बड़ा अच्छा लगता है। हाँ, हम लोग स्पेसिफिकली comments पढ़ रहे हैं। तसल्ली से रिप्लाई नहीं पढ़ते हैं। करते हैं, लेकिन बड़ा मजा आता है। और आप और करो ना, हमें और बताओ आप, ताकि और रीच बढ़ेगी और ऐसे ही है। हम लोगों तक पहुंच अच्छा, एक जाएंगे। मुस्तफ़ा अब्बासी थे जिन्होंने बोला, आई थिंक अली गुल पीर वाज हिट ऑन बाय अ फेमस मेल म्यूजिक आर्टिस्ट इन वन ऑफ द पार्टीज अपेरेंटली। किस किस को बताया अली भाई आपने ये वाली स्टोरी? अपनी बना ये आई हुआ डोंट तो नो इफ होगा। दैट्स व्हाट ही वाज टॉकिंग अबाउट इन देयर। पता नहीं कौन है मुस्तफ़ा अब्बासी, इन्होंने कौन सा पार्टी में मुझे कोई खाकान देख लिया, अब्बासी कौन के सा? जानने वाले हैं ये। पता नहीं, मैंने कोई अंदर की रिपोर्ट लेके आएंगे। बट ये इतना अनलाइकली तो नहीं है कि किसी मेल म्यूजिशियन ने आप पे हिट किया ऑन अ पार्टी। यार मेल म्यूजिशियन जितने भी मैं मिला हूँ जो बड़े नाम हैं वो सारे मतलब सीधे लड़के, जो सीधे एज इन सीधे लड़के हैं, मतलब वो लड़कियों पे लाइन मारते हैं। तो मैंने कुछ देखा नहीं, मैं बताया था अमीन गुलजी हैं एक, जिन्होंने मुझ पे लाइन मारी थी। Oh my God, वो है और अभी मतलब जिंदा हैं, हाँ, अच्छा, जिंदा है, होंगे, अच्छा। बट वो बहुत पहले ये तो- रखना है अली सर पढ़ ये लिया, हाँ, हार्ड हाँ। है ये। हाँ क्या हो गया, मतलब लाइन मारी थी, मतलब एज इन लाइन एज इन के तो क्या कैसे हो, उनकी- क्या नंबर दो मुझे, ये वो। मैं किसी दोशीज़ा के साथ था, बहुत पुरानी बात है, और मैंने कहा यार वो एटलीस्ट ये तो देख ले कि तो मैं किसी अमीन के साथ- गुलजी की ओरिएंटेशन क्या है? कौन है ये मुझे अमीन नहीं गुलजी? गुलजी के बेटे। अब वो गुलजी कौन है? हाँ अबे बहुत गुल के मशहूर बेटे थे वो। हैं, नहीं बहुत मशहूर पाकिस्तान के पेंटर हैं, बहुत जबरदस्त पेंटर है ये? हाँ, और मतलब तो कि आपके कूले पे पेंटिंग करना चाह रहे हो? अरे वो करते हैं अमीन गुलजी, लाइव कैनवस बन के ले जाते हैं। मैं एक तकरीब में गया था, उसमें अमीन गुलजी जो थे वो उन्होंने अपना जिस्म बतौर कैनवस पेश किया हुआ था, और उसके ऊपर लोग काम देखो तो सही ऐसा यार ये देखो कितना इंटरेस्ट। आप देखो उसमें मुझे बताना, ऑनेस्ट ओपिनियन बताना। उनके ऊपर जैदी काम जा रहे चल रहा था, उनके ऊपर लोग आके काम कर रहे थे, और वो अमीन गुलजी दिखाना, इसमें तो ये बहुत सही लग रहे हैं। हाँ मेरी चाह रहे रोबोकॉप टाइप कि के से आ रहे वो हैं। अपना पेंट ब्रश इन पे इस्तेमाल करें। इसमें आए ना ये इनकी नहीं ये लाइन अब आप देखो गुलजी को, अब आप देखो गुलजी को, गुलजी और कौन पहले है? ना और एक गुलजी और- का मर्डर हुआ था। कौन है गुलजी? गुलजी जो फादर है? हाँ वो बहुत ज़बरदस्त पेंटर है, मतलब एक्चुअली उनका बहुत मतलब बड़ा सीन है उनका। ये गुलजी, हाँ इनका जब आप गूगल पढ़ना, इनका ये बहुत कामयाब पेंटर है, इनकी पेंटिंग इतनी महंगी बिकती हैं। और ये जब किस्सा हुआ था, एक बड़ा एक हड़ाउड़ी मची थी हड़ाउड़ी उस मची टाइम। थी। इनका मर्डर हुआ था क्यों? ये मेड पे आया था, कोई जो सर्वेंट थे उन्होंने ही किया था, या ऐसा कुछ सेटअप हुआ था। तो नोट पाने के चक्कर में तो ये पैसे वाले लोग हाँ थे। हाँ बिल्कुल यार, वन ऑफ द टॉप यार ग्लोबली।
गुलजी की मतलब जो आर्ट है वो मतलब पूरी दुनिया में है, और मतलब मिलियंस के हिसाब से तो आपके तो रिश्तेदार होंगे ये। कैसे? गुल हो गया, आप भी गुल हो जी नहीं बोला मैं। अली गुल, हाँ, ये हम बात को कैसे स्किप कर रहे हैं? पीर हो गया ना मैं। ये पीछे से कर पीछे से कजन है ना आप दोनों तो। तभी तो वो आके आपसे नंबर ले रहा था, आप ले बिना रहा वजह था, से डर हाँ, गए। बिना वो लाइन cousin- बन गई वो समझ रहा था कजन हूँ मैं। कजन हो आप। पर मैं डजन नहीं कर रहा था। फैमिली व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड करना चाहिए। और वो देखो नाम में उनके जैसे अली गुल पीर साहब है ना, पीर, तो उनका है अली, वो गुल उनका जी। है अमीन गुल जी। गुल जी जी हाँ, स्पेस है। इस पे गुल जी, हाँ हाँ, गुलपी। गुल पी, ठीक है, सही है। गुल पी, आप पे आया है गुल पी। आपको लगा गुलडी का मामला है। सही है, इसका मतलब एक पॉजिटिव बात थी, एक अच्छी ये बात गुल जी का मामला। ये मेरी मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है। हाँ, ओके वाली बात है। मैं इस पे आना चाहूँगा, अली सर आपका ही शायद एक्सपोजर रहा होगा मैक्सिमम इन लोगों के साथ, अमीर लोग जिनके घर में एक्चुअली जो पेंटिंग कलेक्ट करते हैं लाखों की। मैं नहीं इमेजिन कर सकता कि अगर बहुत भी पैसा आ जाए मैं अपनी दीवारों पे लाखों की पेंटिंग लगाऊं। यार मैंने इस्लामाबाद में एक घर में गया था और उन्होंने फिर बताया कि कोई मतलब मैं आर्टिस्ट का नाम नहीं आ रहा, पर यूरोप का कोई आर्टिस्ट है और कोई नेक्स्ट लेवल मोने टाइप लेवल का आर्टिस्ट, उसकी पेंटिंग पड़ी हुई थी। तो उन्होंने कहा कि असल में हमारे जो दादा थे वो थे, ये ब्रिटिश आर्मी में थे, तो उन्होंने कहीं कोई जब पार्टीशन हुआ तो किसी लॉर्ड के पास ये पेंटिंग थी, उन्होंने छपड़ू कर ली थी और वो आज तक इस्लामाबाद में पड़ी है और उस पेंटिंग की वर्थ कोई मिलियंस में होगी। अच्छा अली साहब, मैं अपने घर पे नहीं देख रहा हूँ पेंटिंग्स, क्योंकि मुझे ना अपनी फैमिली पे भरोसा नहीं है कि कोई भी बंदा ना कोई बॉल वॉल मार रहा है, उस पर किसी ने एक फुटबॉल मार दी है वो टोटल हो जाएगी। मगर कुछ लोग मुझे किसी ने पिछले दिन बताया था कि अगर आपको इन्वेस्टमेंट्स करनी है जो आप चाहते हैं कि एफबीआर से छुपी रहे, तो आपको पेंटिंग्स घड़ियों के अंदर अंगूठियों में ये की जाती कुछ है। टैक्स राइट ऑफ भी होता है या क्या चक्कर होता ट्रैवल है? आसान भी है ना घड़ियों में, तो बहुत बड़ा एक ये रीज़न भी है ना, मतलब जो आपका इतने महंगे पैसे हैं, मतलब जो बहुत ज़्यादा हैं, वो आप अपनी घड़ी में की फॉर्म में, लेकिन वो कैश की सूरत में या उसमें यानी कि नहीं 10 लेके करोड़ जा रुपये आप सकते। हाथ में पहने चले जा रहे हो। आप पहन के आपने निकल गए, आप कोई इसमें मसला नहीं है कि यार ये 10 करोड़ की घड़ी पहना हुआ है। और वो घड़ी आप मस्जिद के वजू खाने में भूल गए, मतलब कि ये हो सकता है? या तो वहाँ भूल गए या गुलजी के कमरे में भूल गए। ये भी तो चक्कर है ना, वहाँ उसमें भी तो उतारनी है। अच्छा पैसे से याद है कि अभी वो दूसरा एक क्रैकडाउन हो रहा है कि सोशल मीडिया के जो इन्फ्लुएंसर नहीं होते, जो ज़्यादातर पंजाब साइड पे होते हैं, जिनकी बड़ी गोल्ड चेनें होती हैं और वो पैसे उड़ा रहे होते हैं टाइगर भी शादियों होता है में, उनके पास अमूमन। टाइगर भी होता है उनका, तो वो ऐसे लोगों पे क्रैकडाउन हो रहा है कि भाई ये इतना कैसे कमा रहे हैं, उन पे टैक्स वैक्स दे रहे कि नहीं दे रहे? धीरे जैसे टिकटॉक पे वो जो पता नहीं गिफ्ट से कमाते हैं TikTok live। हाँ कि वो अच्छा, आपने आंटी TikTok live बैगन किया है? तोड़ी है। हाँ आपने टिकटॉक लाइव किया कभी? नहीं मैंने नहीं किया कभी। क्या उसका आपने किया है? नहीं, मैं तो देखे हैं बहुत सारे। हाँ। कल रात ही अकबर ने भेजी है मुझे। यार अली भाई बहुत अच्छा था यार वो। क्या उसकी क्या होता है, उसका साइंस क्या है उसकी? अली भाई, अली सर बहुत सेक्स चल रहा है टिकटॉक लाइव पे लोकल मार्केट में, बहुत मतलब आप हमारा ओनली फैंस है प्रीटी मच वो। अच्छा। उसमें बहुत सिडक्टिव और सेक्सी आइटम चल रहे हैं। अच्छा देसी तो ये बात ना वर्जन है करो, वो सारी उसका। आवाम जो है ना ये पॉडकास्ट बंद करके अभी टिकटॉक लाइव जाके खोल के बैठ जाएगी कि सबसे ये क्या हो आउट रहा चीज है? क्या देखी आपने टिकटॉक? या उसमें पनिशमेंट्स का कोई गेम चल रहा होता है जिसके अंदर ये है कि आप बैठे हुए, आपके साथ कोई खातून बैठी हुई हैं और कोई गेम चल रहा है। अब पता नहीं वो क्या गेम है, मैं आज तक कभी पकड़ नहीं पाया, और उसमें हमेशा लड़का ही जीत रहा होता है। पनिशमेंट लड़की को मिल रही होती और उसमें कोई 5-6 हज़ार बंदा है जो फ़कत उस बंदे के साथ लाइव है और सब लौंडे को जितवा रहे हैं, उनके लौंडे ने मतलब वादा किया हुआ है मैं ऐसी छिछोरी पनिशमेंट दूंगा इस बंदी और ये को। सब पंजाबी में हो रहा है मोस्ट ऑफ द टाइम। पंजाबी में भी, मैंने हर लैंग्वेज में देखा अच्छा है। अच्छा। मैंने इसमें सब देखे हैं कम तो बगैर। क्या पनिशमेंट है मतलब? खड़ी हो जा जा शैम्पू लेके आ। हाँ बिल्कुल भाई, जो अपने मिजाज के बकत है, ठीक है। दुबई का मजदूर देख रहे हैं तो उसको समझ रहे हो आप, और शैम्पू लगाओ और शावर के नीचे खड़ी हो जा। अब वो इस टाइप का वो हो रहा है, अब वेट टी शर्ट टाइप बिल्कुल हाँ, हमारा हाँ। ये गर्ल्स गॉन वाइल्ड है। हाँ। और लोग बैठे हुए और वो उसमें ना वो लड़की भी गंदी गंदी गालियाँ दे रही है और मगर कर रही है।
चप्पल भी तो मारनी होती है कहीं पे। वो आप बता दो ना। कहाँ पे मारनी होती है? कि वो हार गई, अब वो चप्पल मारो अपने वहाँ पे। बट अली भाई ने बड़ी अच्छी बात की कि शी हेट्स डूइंग इट, गालियाँ इन्फिनिट हैं लेकिन करेंगी ज़रूर। तो ये एक ऑनर अमंगस्ट थीव्स वाली कुछ एक वो है कि दे आर कमिटेड टू इट, यार कह दिया तो अब करना है, पनिशमेंट पूरी होगी। जो मैंने अली भाई को कल भेजा था वो एक सीरीज़ थी जिसमें एक खातून है जो काफ़ी मतलब एक डिसेंट लुकिंग खातून है, आई वुड से, पंजाबी में गंदी गंदी गालियाँ देती है विच इज़ फकिंग हिलेरियस। और उसमें कुछ उनको पनिशमेंट मिली थी कि घोड़ी बन, फिर उनके साथ कोई हस्बैंड थे या क्या कोई लड़के थे, उन्होंने उनका वो दामन यूं उठा के यूं कुछ करना था। अजीब भाई। था यार बहुत, मतलब यू विल बी सरप्राइज्ड बाय द लेंथ्स दे गो टू। हाँ भाई मुझे वापस आएंगे वापस आएंगे और वापस मैं इस आएंगे। बात से यहाँ पे आऊँगा कि यार अगर मतलब यूट्यूबर से ज़्यादा अगर गंदगी है वो तो फिर ये है ना, मतलब इसके ऊपर क्रैकडाउन अगर कुछ बनता है, अगर वो मॉरल उस हिसाब से देख रहे हैं तो इन पे करें ना बनिस्बत क्या है वो। अच्छा डकी भाई से मुझे अली कोई भाई मैं भी आपको अब पनिशमेंट दूंगा ना, क्या ऐसी ऐसी इस चीज़ें। टाइप की कि खड़ी हो जाए, खड़े हो जा। शैम्पू से नहाए। अली सर जुम्मा है मैं नहा के आ रहा। मगर नहीं अली सर, ये जिस तरह वो डकी भाई का है वो एक चल रहा है, वो गैम्बलिंग वाली ऐप का वो सीन चल रहा है। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि यार डगी भाई के ऊपर मुझे ऐसा लग रहा है यार बहुत ज़्यादा भी है, हाँ, मतलब कि बिल्कुल यार ज़्यादा हो ये गया बहुत है। टू मच सा भी है। मतलब छूट गए थे फिर से पकड़ नहीं। लिया, ऐसा कुछ हो गया है? नहीं छोटे, उनको बेल ही नहीं मिल रही, अच्छा ग्रांट ही नहीं कर रहे बेल। अच्छा पुलिस रिमांड जब कहते हैं कि भाई अदालत ने आपने पुलिस रिमांड ले ली, इसका क्या मतलब है? पुलिस रिमांड आ अब गया, वो इंटेरोगेशन होगी, मतलब अब आप थाने में जाएंगे, अब आप थाने में होंगे पुलिस के पास और पुलिस आपसे इन्वेस्टिगेशन करेगी कि यार आप इस बारे में बताओ। बिल्कुल। और वो इन्वेस्टिगेशन फिजिकल भी हो सकती है, चंबा प्लेटी भी हो चंबा सकती है, प्लेटें, और मतलब गालम गलोच और गालम फुलझड़ी। गलोच, या फिर ये भी हो सकती है कि आपको गंदा पानी दिया जाए सोने की जगह, मतलब मेंटली टॉर्चर, वो भी देख सकते हैं क्योंकि निशान भी नहीं पड़ने चाहिए, तो वो वाला एंगल भी। क्योंकि मैं ये भी एक स्टोरी यहाँ से बनती है, मैं जेल 2 जेल 3 जेल जा चुका हूँ। मेरे अब्बू थे पॉलिटिकल प्रिजनर तकरीबन 8-7 साल, तो मुशर्रफ टाइम पे, तो मैं अडियाला जेल में अंदर खाना खा चुका हूँ, मैं मियांवाली जेल में अंदर जा चुका हूँ, और सो मैंने ये जेल्स का सिस्टम देखा है। अच्छा ये अडियाला जेल तो खैर एक बड़ी फेमस जेल है, और मियांवाली की जेल भी मैंने सुना है कि एक ख़तरनाक जेलों में से आती है। मियांवाली जेल इज़ द बिगेस्ट जेल इन पंजाब, और जो पंजाब के जो हैवी क्रिमिनल्स होते हैं, मतलब मेरे अब्बू का जो सेल था वो बिल्कुल नेक्स्ट नेबर जो थे वो 2 भाई थे ट्विन्स, जो पंजाब के सबसे बड़े ड्रग डीलर थे, और उन्होंने मुझे जेल में अंदर हज़ार रुपये खर्ची दिए कि भाई आपका बेटा है, बेटा है, ये हज़ार आप खर्ची दिए। चिकन कढ़ाई हमने खाई है। जो वहाँ के सिस्टम ये होता है ना कि A क्लास प्रिजनर होता है, जैसे जरदारी ये सब A क्लास थे, फिर B क्लास होते हैं, B क्लास में मेरे अब्बू भी थे, फिर फाइनेंशियल क्राइम या बड़े जो क्रिमिनल हैं, जो क्राइम बॉसेस हैं, वो उनको मिलता है अपना कमरा, बाथरूम और एक हॉलवे होता है, कॉरिडोर, जो मगरिब में बंद हो जाता है। और फिर होता है C क्लास, जो मर्डरर, चोर, उनकी अमूमन जंजीरें यहाँ पे बंदी होती हैं एनी टाइम, ताकि वो भाग नहीं सकें, जिसमें वो तेज भी ना चल सके। हाँ, तो उनको हाथ खुले होते हैं, हाँ। पर उनकी ज़्यादातर जंजीरें टांगों में बंधी होती है, तो वो फिर बन जाते हैं आपके B क्लास प्रिजनर के खर्ची पे बटलर, के खाना बनाएगा। अब कोई मर्डरर है पर उसको खाना अच्छा आता है, तो उसने अपनी जॉब ले ली, तो उसको महीने के 10,000 कुछ मिल रहे हैं B क्लास प्रिजनर से, और वो चिकन अच्छा कढ़ाइयाँ आप उस बना रहे हैं। मुलाजिम से बदतमीजी तो कर ही नहीं सकते, जल्दी आ अबे। नहीं उधर वो पैसा देखे, प्रिजन में पैसा या पॉलिटिकल पावर जो आपका है, ये 2 चीज़ें चलती है, बाकी आपका क्राइम जो भी हो। अच्छा लीजिए, क्या लोग टूट जाते हैं? आपको लगता है इन जेलों के अंदर लोगों का असाब और उनका दिमाग मतलब हो जाता है फाइनली? बिल्कुल। मेरा एक जानने वाला है, नाम नहीं लूँगा, पर वो आप जानते हो जो जेल गया था, 16 साल का लड़का था, वो डबल सवारी यहाँ पे कराची में कर रहा था, तो उसको पुलिस ने रोका, तो उसको गाली गलोच माँ बहन पे दी, तो वो जज्बाती हो गया, उसने कहा गाली क्यों दे रहे हो, और ये वो मुँह मारी हुई, उन्होंने उसको चमाटे करा के थाने ले गए और उस पर फिर डाल दिया कि ये मोबाइल चोर था।
तो और उसको उल्टा लटकाया और उसके बम पे चित्रौल किया। 1-2 दिन टॉर्चर किया। उसके बाद फैमिली को कांटेक्ट किया। फैमिली मलीर गाज़ी टाउन में रहने वाली, नॉट दैट वेल ऑफ, वो पहुँचे। उस वक्त तक FIR कट चुकी थी। अब वो पैसे उन्होंने खिलाए, कुछ नहीं हुआ। कोर्ट में आप जाते हो तो कोर्ट में भी फिर आपका एक बड़ा हाँ, तकलीफ वहाँ दे पे भी process पैसे है, हाँ। देने होते हैं लोगों को। खैर वो ये हुआ कि भाई महीना तो ये जाएगा। अब मुझे ये सब नहीं पता था हुआ था। मुझे एक दिन फ़ोन आया रैंडम फ़ोन से, तो जेल के अंदर से उसने मुझे फ़ोन किया था, मोबाइल किसी से। तो उसने बताया कि ये हो रहा है, और मैं तो शुरू के 4 दिन तो रोया हूँ, क्योंकि वो जैसे ही आप आते हो तो वो ये होता है कि जो पॉलिटिकल पार्टी से आपकी एसोसिएशन है ना, तो वो आपको लेके आ जाते हैं अपने कैंप पे। जो नहीं है, जो फर्स्ट टाइम क्रिमिनल है, तो वो आपस में लड़वाते हैं अपनी इंटरटेनमेंट पे कि यार इसको अमार को अली से लड़वाते हैं और कितनी लगी। तो अच्छा, जो जब movies तक में बेहोश नहीं होगा ना, जो मूवीज़ में देखते हैं वो एक्चुअली हो रहा है। हाँ। और फिर जो अगर कोई अच्छा गुड लुकिंग बॉय है तो वो फिर किसी का बॉय बन जाएगा। ये भी हो रहा है। ओहो, यार वहाँ पे भी गुलजी है। गुलजी अंदर भी बैठे हैं। गुलजी कर रहे हैं। बट अली सर ये एक बहुत तो वो तकलीफ बंदा है ना, है। तकरीबन 1.5 महीना वहाँ पे रह के गुलजी के वो पास जब निकला ये जेल गुलजी से, के पास रही है, किसके पास नहीं, रही है वाली? कराची सेंट्रल जेल। नहीं मतलब ये ये किस मुझे वाले गुलजी इफेक्ट डिपार्टमेंट हुआ कि में? नहीं हुआ? ये गुलजी इफेक्ट थे, ये लड़ाई पीपल्स पार्टी का उसका लिंक निकल आ गया, तो वो वहाँ पे जियाला बन बचत हो। जियाला बन गया। सही है। तो वो वहाँ पे रहा, उधर उसका ख्याल व्याल रखा, मतलब फुल हर किस्म की चीज़ दस्तयाब। तो उसने कह रहे बस यही ऐसे ही फिर टाइम निकाला महीना, और फिर उसकी फिर बेल हो गई। फिर उसको 1-1.5 साल के बाद उसको अपनी बाइक भी वापस मिल गई कोर्ट के कचहरे पर। वो बंदा जब निकला ना, तो उसका जो आपका सवाल जो था कि इम्पैक्ट ये हो गया था कि वो जब भी मेरे पास आता था ना, तो वह उसके पास एक कोई स्कीम होती थी कि यार अब मैं ऐसे करता हूँ, वहाँ से मैं 1 किलो चर्च लेता हूँ और तुम यहाँ पे जो बर्गर लड़के हैं ना उनको हम बेचो। तो मैं कहता था पागल हो गए क्या। और ये बंदा नॉर्मल एक केबल लगाने वाला लड़का था, जो मतलब इसका जॉब थी एक कंपनी में, मतलब सीधा लड़का था जो वहाँ पे जाके यानी कि ख़राब हो गया, मतलब कि बेसिकली इसको दिमाग में से ईवल स्कीम्स आना शुरू हो गई। और अली साहब एक बार याद है सहती, मलीर जब जलजला आया था, मलीर जेल की दीवारें गिर गई थी और कैदी भाग गए थे, कुछ 300-400 कैदी भाग गए थे। अभी की बात है ये, ज्यादा नहीं, ये तो अभी 2-4 महीने 2-4 महीने पहले। 2-4 महीने पहले। हाँ, कायदाबाद में 500,000 भाग रहे थे। 1500 कैदी भाग गया था, 500 या कुछ इस टाइप का फिगर था वो भाई। और ऐसा था कि बाकायदा लोग वीडियोस बना रहे कैदाबाद पे, ये देखो 2 कैदी जा रहे हैं और कैदी हाथ होटलों लाते में हुए बैठ के चाय पी रहे। और मगर उनके लिए बड़ा मुश्किल हो गया था, क्योंकि उसके बाद अच्छा ये है पाकिस्तानी, अगर पुलिस को आप जो मर्जी कह लें, अगर इसने डिसाइड कर लेना आपका काम उतारना है, तो फिर ये आपका काम उतार देती है। इसलिए इनसे बचना ही चाहिए। इसमें तो वो अच्छी आंटी का बड़ा वायरल हुआ था क्लिप, सब जो है ना, अपना एक आंटी ने वीडियो बनाई और अपने बेटे को लिया, वो घर आ गया था भाग के, लिया और वो उसको वापस जमा करवाने आई। तो वो उसने वीडियो बनाई, वीडियो वायरल हो गई, तो वो अपना DIG VIG के टाइप्स गई, तो उन्होंने उसको वो करवा दी, उसकी सज़ा बहुत ज़्यादा वेव करवा दी कि यार देखो ऐसे। उसका वीडियो के बाद ना ऐसे कई पहुंचने लग गए फ़ौरन वापस। नहीं, स्कीम भी लगा दी थी, स्कीम भी कर दी थी, क्योंकि एक्चुअली ये बहुत बड़ा ऑपरेशन बन जाता, तकलीफ दे कि आबादियों में से ढूंढ के लेके आना, वहाँ पे कोई बंदा किसी को हॉस्टेज कर ले, तो ये था अगर आप वापस आ जाएंगे हम आपकी सज़ा के अंदर कंसेशन कर देंगे, अगर कोई क्रिटिकल क्राइम नहीं है। तो वो उससे काफ़ी सारे वापस भी आए थे, एक ये भी आए थे, एक को उनके अब्बा भी छोड़ने आए थे, और बहुत सारों ने वो मतलब कि वो भी दी थी, तकलीफ भी दी थी। जेल के ऊपर हमने सीजन्स भी देखे हैं, और वो क्या कहते हैं अभी रिसेंटली सुरंग वो भी एक तो निकली थी कराची सेंट्रल जेल से। एक कोई टनल था जो किसी सामने कॉलोनी में किसी घर में निकलता था। हाँ, वो उनका था, वो कोई तालिबान टाइप के कुछ थे उनके, वो जाके मिशन करके और फिर वापस। हाँ, ये थोड़ी पुरानी बात है, बट अब उन्होंने उसके बाद ये किया है कि जो सेंट्रल जेल के चारों तरफ वाले घर है ना, उसके अंदर भी कोई पुलिस वालों का अपना बड़ा सिस्टम होता है। यार सेंट्रल जेल तो अली भाई मैं गया हूँ,
एटीसी की जो ऐसा कोर्ट ऐसा होती सभी है लोग ना, गए हुए यार, क्या हो गया हम नहीं मैं तो क्यों नहीं हमने एटीसी bonding की कभी? नहीं एटीसी कोर्ट गया हूँ ना लो बेसिकली और तो। भयानक बात कर दी। हाँ, एंटी टेररिज्म कोर्ट, हाँ वो लगती जेल के अंदर इसलिए कि वो बाहर नहीं लग हाँ, सकते। पता है इतना आपको? खतरनाक है। उसमें वो कैदी इतना खतरनाक होता है। अब वो हम तो जाते थे, क्या कहते हैं, वही जो हमारे मामू का मर्डर हो गया था उस चक्कर में उनके बेटे के साथ में चला जाता था। लेकिन यार अली भाई वो बताऊं क्या नहीं है, तो पेशी जब जो उनका मर्डर हुआ था तो जिन्होंने किया था उसके अगेंस्ट मतलब आप लोगों को पेश मतलब क्यों होना था? नहीं जैसे अगर कोई भी क्राइम हुआ ना, अल्लाह ना करे आपके जैसे किसी के साथ कोई आपका रिलेटिव, या अल्लाह ना करे कभी भी, लेकिन कुछ हो गया तो अब उसके ऊपर आपने काट दिया FIR एफआईआर के बाद आते हैं कोर्ट से पेशी कि आप जाओगे, आप अपना केस प्रेजेंट करोगे, फिर वो जज साहब पुलिस को नोटिस देंगे, ये करेंगे, वो तहकीकात होगी। तो ये एक प्रोसेस है। अगली पार्टी पकड़ी जाए नहीं पकड़ी जाए व्हाट्सएवर, आपको जाना तो है। तो ये वाला सिलसिला होता है, मतलब मर्डर केस जिंदगी में। उसके बाद भी जंजाल है, तो मैंने अपना प्यारा खो दिया। भाई हमारे मामू के साथ ये हुआ था ना, उनका मर्डर हुआ था, उनकी जो तो गाड़ी पकड़ा थी, गया बंदा? नहीं अली सर कोई पकड़ा वकड़ा नहीं जाता है। उनकी जो गाड़ी थी, वो गाड़ी जिसमें उनका मर्डर हुआ था, वो 5 साल लग गए उस उनके बेटे को बेचारा। वो मैं उसके साथ इसलिए जाता था, वो एक तो हमारे सगे मामू का बेटा, मामू बहुत अच्छे थे, दूसरी बात वो ना एज में यार उस वक्त होगा 21-22 साल का, अबे यार तो उसके समझ रहे हो, हाँ, और हाँ। इकलौता बेटा, तो वो अकेला जाने से बेहतर मैं कहता था मैं साथ चलता हूँ। तो हम और दोनों किसने देखे मैं ये दिन पहले? अबे भाई उसका मैं आपको बड़े मजे का सीन बताता हूँ। पहला दिन हमारा कोर्ट में, पहला दिन मतलब हम लोग पहली दफ़ा आ रहे हैं और दीवारें देख रहे हैं। कोर्ट के अंदर जेल भी होती है, एक जो पीछे वाली दीवार होती है ना, उसमें जेल बना हुआ होता है, क्योंकि कुछ ऐसे प्रिजनर्स हैं कि जिनको नहीं लाया जा सकता, वो बहुत आउट है, समझ रहे हो आप, बहुत आउट प्रिजनर है वो पीछे से आते थे। तो वो पीछे से आया और क्या कहते हैं, अब हमारा पहला दिन है, हम लोग बैठे हुए हैं, कैमरेज कुछ सख्त कैमरेज ऐसे लगे हुए हैं, बड़ी बड़ी छतें, और वो जैसा हमने देखा था ना मूवी में कटघरा, वैसा नहीं है। नीचे बस एक ना वुडन वो बनाया हुआ, एक हल्के से हाइटेड, उस पर खड़ा होना है, यहाँ ऊपर आ जाए, ऊपर आ जाए। अब पहला वो हुआ, वो जज साहब ने, हमारा वकील आने में थोड़ा लेट कर रहा था और जज साहब बहुत ऑन टाइम शुरू हो गए। उनका ये, उसने नाम वाम लिया, उसने कहा कौन है भाई ये, तो उन्होंने कहा ये, तो वो ना ऐसे हो गया कि कौन है इनके साथ ना, तो उसने बोला कि बेटा हूँ, मैं उनका बेटा हूँ। पहली दफ़ा कोर्ट आए हो क्या, यहाँ आके खड़े हो। अरे अब ये पहली दफ़ा हम कोर्ट गए ना, और ये विक्टिम के साथ ऐसा हो रहा है। तो वो क्या कह रहा है, जी सर पहली दफ़ा आया हूँ, मेरे अब्बा रोज़ मर्डर थोड़ी होते हैं। अरे अब हवा ये- भाई हो, हवा अब हवा। जब ये उसने, हमारे कजन ने ये बात बोली ना, और उसने जेन्युइनली बोली कि यार मुझे नहीं पता यार, हाँ मेरे को स्कूल थोड़ी है। हाँ, तो वो ना जो दूसरे बहुत सारे वकील और जो केसेस वाले आए होते हैं, सबका ना एक वो ऑकवर्ड सा नहीं हो जाता कि यार हेयर भी गो गए। यार एक ना हंसी भी, और वो भी थोड़ा हंस रहा है कि क्योंकि अब बात टाइम हो तो सही चुका है, है। हाँ, कि यार सच में पहली दफा ही आए हो, हमें थोड़ी पता है कि हमारे अब्बा रोज मर्डर हो रही हो कि कहाँ आके खड़ा होना तो होता है, जज क्या का होता है। क्या reaction? अच्छी हुए। अच्छा जज भी, अच्छा बेटा इधर आके खड़े हो, बताओ क्या नाम है, इस तरह पे वो नहीं हो रहा था, वो केवल अब बैकवर्ड आ गए जेब में डालने के लिए। लेकिन यार मैं कह रहा हूँ, उनकी जिसपे केस में मर्डर हुआ था, वो गाड़ी, अली भाई क्या हमारा को 5 साल लग गए उस बेचारे बच्चे को वो गाड़ी वापस रिकवर करने में, कि यार और खंडर मिली वो, उनका ना मोबाइल मिला आज तक, ना चीज़ें, कि यार कहीं कोई हेल्प हो जाए, कॉन्ट्रैक्ट्स मिला है, बिजनेस होता है एक बंदे का, कि यार 10 चीज़ें मोबाइल से पता चलती हैं, सब बैंड बज गई। और बहुत फक्ड अप सीन है ये, मतलब ये किसी के साथ अल्लाह ना करे हो। लेकिन जो ATC का कोर्ट मैंने देखा है ना यार, वो एक नेक्स्ट लेवल जगह है, क्योंकि यार पता है आपको, वहाँ मैं पपराजी टाइप का भी तो चल रहा था, वहाँ सब आ रहे हैं अली भाई। राव अनवार मैंने वहाँ पे 2-3 दफ़ा पेशियों में देखे, देखे। और राव अनवार जब आते थे ना, तो उनके आगे पीछे बहुत पुलिस वाले बंदे जो है अरे ना, पड़ोसी है मेरे। हाँ अच्छा आपके पड़ोसी, वो हाँ। जब आते थे ना, तो बहुत पुलिस उनके साथ ना, अरे सर, क्योंकि हाँ, वो देखा है। शायद वो एक बड़े आदमी है क्या हाँ, है। हाँ। फिर वो जो नकीबुल्ला है, उस वो जो केस में, उनके हाँ। अब्बा को मैंने देखा था वहाँ पे, वो भी बेचारे गुजर गए, बट वो उन्हें उनका- इंसाफ नहीं मिला। वो भी उसी कोर्ट में आते थे। अच्छा, और ये जो हमारे ये इनका वकील जिब्रान था ना, जिब्रान नासिर। अच्छा अच्छा, लेकिन वो भी कम ही आते थे फिर या आते होंगे। मेरी जिब्रान से मुलाकात नहीं हुई वहाँ पे, लेकिन न इनसे हुई। और यार बहुत सारे हमारे ऐसा लग रहा है आप Thank you. कहोगे सेलिना गोमेज भी थी वहाँ पे। यही पाकिस्तानी पॉलिटिशियन, दुआ लिपा भी अरे
पाकिस्तानी पॉलिटिशियन का मैंने देखा, मैं नाम नहीं लूँ, क्या फ़ायदा है, कोई 5-6 बंदे बैठे हुए थे और एमकेएम के बड़े नामी गिरामी मशहूर और सब बैठे हुए, और मैं उस कमरे में बैठा हुआ और जो जज जलील कर रहा था ना उनको, अल्लाह, मैं कह रहा हूँ ये जज को डर नहीं लगता क्या यार, ये क्या कर रहा है। वो उस टाइम पे एटीसी वाले जज हैवी वो होते हैं। एटीसी वाले जज बहुत बहुत खतरनाक, और वो इसीलिए एटीसी के जज होते हैं, वो बट आपको पता है पाकिस्तान में सबसे पावरफुल ओहदा किसी भी मुल्क के अंदर जज का होता है। जज की इतनी पावर है, चाहे वो सेशन कोर्ट का ही क्यों ना हो, वो वज़ीर आज़म सदर को तक को खींच सकता है। भाई 8 बजे हमारा वाला जो जज था 8 बजे डॉट पेशी शुरू हो जाती थी। और अब इस्लाम में भी देखें, जो काजी की पावर है वो खलीफा से बड़ी पावर है कि वो उनको बुला के पूछ सकता है, अगर टेक्निकली देखा जाए। अब होता नहीं है, मगर काजी और जज ये सबसे सॉलिड पावरफुल होता है अगर चाहिए तो। लेकिन यार चाहिए। बहुत लेकिन बहुत एक ना वो होता अंदर सिग्नल नहीं आते। अब मैं और कजन तो साथ साथ ही रहते थे। और अच्छा अब ये देखो, अब एक बात होती है ना कि आप 1 साल हो गया जाते हुए, 2 साल 3 साल, तो अब आप एक अपने जो आपका वो क्या होता है गम वाला फेस, उससे तो वो चला जाता है वो। तो हम लोग बैठ के देख, अबे ये भी आया हुआ है, जलील हो रहा है, देख, इस तरह करके ना हमारा एक बन गया था कि कोर्ट में बैठे हुए थे उसके साथ। लेकिन खैर वो बेचारा बच्चा। मगर अभी जो बात कह रहे हो कि गाड़ी का रिकवरी जो है, वाकई में एक बहुत अजीब सी चीज़ है। मेरी 125 मॉडल कॉलोनी से चोरी हुई थी, फुप्पो के घर के बाहर से। मैंने बाइकों का बहुत शौक था मुझे, तो मैंने नई 125 ली थी अली सर 1,35,000 रुपये की, ठीक है जी। और सबसे पहले जब मेरे पास पैसे आए थे, और मैंने उसमें भाईजान जैदी उस बाइक का मैं एक कहते हैं ना जिस्म का एक हिस्सा जो था ना रगड़ता था मैं बिल्कुल। और मलिर कैंट के जो साथ है ना मलिर लिंक हाईवे, इस पे रेस होती है, तो उस ज़माने में हमें इसका भी बहुत शौक था, रेस का। हाँ आप लिटाई मार लेते थे? मैं लिटाई मार लेता था। मगर क्या लेकिन कह रहे हो अली भाई, आप लड़ जाते थे बाइक पे? हाँ, बट लेकिन मैं अभी भी इतना उस्ताद नहीं था, बट मुझसे बाप लड़के उस रीजन में मौजूद है। वो पैर हाथ से वो जो हाथ से ही लग सकता है, उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। वाह यार अली भाई, आप यार। वाह यार। हाँ, मगर ये मैं कोई रिकमेंडेबल चीज़ नहीं है, ये बहुत नहीं, खतरनाक मैं है। इस बात पे आप आज मौत के कुएं में लग जाते ना जॉब। क्या? मौत के कुएं में जॉब कर लेते। नहीं अली से उसमें लेटी नहीं लगा सकते, लेटी तो शायद फैसल पे ही लगती है। नहीं मैंने देखी है। मौत की कुएं में लेटी। हाँ मौत की कुएं में बिल्कुल। लेटी कैसे लगी? बहुत खतरनाक चल है यार, रही। लेकिन कुछ भी हो सकता है, और टैलेंट लेट के बहुत मुझसे है। पैसे भी लिए हैं। बोला लेटे हाँ वो तो बोला आपने भी काफी लगी लोगों है। दिए में। किसी को आपने पैसे दिए, किसी को आपने गुलजी मगर अली सर तो वो बाइक जो थी ना, अच्छा होता ये कि 125 की अपनी एक लिमिट है, तो उसके अंदर ना आपको पावर प्लग्स लगाने होते हैं, प्लग आप उसका चेंज करो तो उससे उसकी पिक बेहतर हो जाती है। तो मलिर के अंदर हैं असल जो बैठते हैं पीछे लियाकत मार्केट टंकी की साइड पे मैकेनिक्स, जहाँ पे बाइकों का काम होता है। भाई हमने बाइक का पावर प्लग लिए, फुप्पो घर के बाहर खड़ी की। ये भी तो अली भाई छोटा बिच्छू बड़ा बिच्छू, या वो छोटा बिच्छू वो होता है बेसिकली, अक्सर होता है कि वो ना हेड का मुंह काट के उसका वो बड़ा कर देते हैं ताकि फ्यूल इंजेक्शन वो ज़्यादा बड़ा हो जाए, तो उससे पिक ज़्यादा बेहतर हो जाती है। मगर वो इतनी रिकमेंडेबल नहीं है, बाइक आपकी ज़ाया है। तो हुआ ये अली सर कि मैंने बाइक बाहर खड़ी की, बाहर आके देखा बाइक शार्ट। क्या मेरा तो अली सर ऐसा लगा कि दुनिया ही लुट गई पूरा। कुल एहसास होता है इंसान का हाँ यार। इतनी हमारे पास भले वो ऑल्टर ना हो तब भी वो भी यार बाइक 1,35,000 रुपये एक मतलब के बंदे के लिए, मेल तो बहुत बड़ी अमाउंट है यार। अरे मैंने सर पकड़ लिया भाईजान। अच्छा भाई हुआ ये, मैं भाग रहा हूँ ना गलियों के अंदर, मेरी बाइक। किसी ने मुझे बोला कि भाई वहाँ पे कोने पे मोबाइल खड़ी हुई है गौसिया मार्केट के पास, अब वहाँ जाओ। मैं भागा उसके पास गया, उस 15 वाले के, मैं कहा मेरी बाइक चोरी हो गई सर, मेरी गाड़ी ले गए। अच्छा उसने भी शक्ल देखी, उसको अब यार ये था वहशत में, तो उसने बोला खैर कोई अब देखते हैं, चलो बैठो मोबाइल। और मोबाइल में बैठे गली में, तो कद्दू मेरा कुछ नहीं था। अच्छा हमने अपने घर फ़ोन किया, अब्बू को बताया। हमारे अब्बू कैसे चोरी हो गई बाइक, हमारे घर डांट हो गया ना। नहीं हो ही नहीं सकता। हमारे अब्बू का हर चीज़ पर डिनाइल है, उनको लगता है कि ये पता नहीं कोई वलीउल्लाह रहते हैं मॉडल कॉलोनी के अंदर। हो ही नहीं सकता, तुमने कुछ किया होगा। अच्छा हुआ ये, उसके बाद जी हमारे घर के ऊपर रहते हैं एक SSP, मैं उनके पास जा रहा हूँ। अब्बू उनके पास चले गए, उन्होंने बोला कि बच्चे आपके घर के ऊपर तो राउंड वार रहते ना।
वो अस्करी 5 के नंबर रहते बेंगलोर में, हमारा है फ्लैट। अच्छा, तो क्या हो उन्होंने गया? कमा लिया। मोहल्ले में एक घर है। नहीं, मैंने कहा अभी बताया था ना कि वो हमारे पड़ोसी है, मैंने कहा उन्हीं के वहाँ पहुंच गए, वो तो फिल्म आदमी है। उन्होंने कहा इसी पे लगा दो। वैसे आप दावत बाबा कभी देखोगे आपको लगेगा नहीं, वो बंदा मस्जिद में आता है नमाज, मतलब उस लिहाज से देखा जाए जिस तरह का केस है राव अनवर के ऊपर, जो चीज़ें हैं, केसेस हैं उस पे, तो बहुत प्रोफाइल सारे है, उसने फिल्में की हैं। वो आपको देख के लगेगा नहीं उस बंदे को देख के कि वो ये मतलब इतना झेल रहा है। हाँ, तो वो नॉर्मल से दिखने में तो वो इंसान वही को, अब जैसे वो तो इंसान का टैलेंट पीछे क्या है। अब आपने बताया आप लेट सकते हो बाइक पे, हमें थोड़ी पता था। शक्ल पे चीजें नहीं आती ना इंसान के यार। नहीं मगर एक नहीं, जिस तरह चौधरी असलम को देख के लगता है ना कि यार कि हाँ किया होगा। तो मगर भाई हुआ ये, अब्बा हमारे ऊपर ही रहते हैं, वहाँ पे काफ़ी सारे जो है ना यहाँ Forces के लोग वो रहते अंदर ही रहते हैं। अच्छा जी, उनको अब्बू ने बोला भाई बेटी की गाड़ी चोरी हो गई मलेर से। बोले कैसे चोरी हो गई? बोले हाँ, वो कहते हो ही नहीं सकता। हाँ गाड़ी चोरी हो गई, गाड़ी चोरी हो गई। भाईजान के लिए थाने पहुँचे, वो अब्बू के साथ मुझे कहा मलिर थाने। अब हम मलिर थाने में खड़े में, अब्बा पहुँचे उनको लेके थाने के, हड़बड़ी मच गई। अच्छा वो एसएसपी थे भी नहीं, उस रीजन के थे भी नहीं, पर फिर भी मगर एक बड़ा बात तो है। हाँ। वो सब अरे अरे बच्चे की गाड़ी चोरी हो गई। अच्छा अब मुझे पता गाड़ी कैसी थी? मैंने कहा अंकल बस वो मैंने बाहर खड़ी की थी, वाई लॉक लगाया। कहले गाड़ी में वाई लॉक लगाया हुआ था? मैं कहा हाँ गाड़ी में वाई लॉक लगाया हुआ था, साइड लॉक लगाया हुआ था, ताला डाला हुआ था चाइना का, सारी सिक्योरिटी थी जो हो सकती है बाइक के ऊपर। कहेंगे वाई लॉक तुमने गाड़ी में कहाँ लगाया? मैंने कहा अंकल 125 है, उसमें तो वाई लॉक लगता है बीच में। अरे 125 थी। मैं कह हाँ। कहेंगे सर बच्चे को नई गाड़ी दिला दें। अब्बू का दिल ही बैठ गया, वो कहने लगे नई गाड़ी? कहने लगे हाँ 125 तो गई, ये तो नहीं आती वापस। वो समझ रहे थे कि करोला चोरी हो गई मेरी। अब गाड़ी बोलने वो उस चक्कर में आए, उतना डिसअपॉइंटेड थे यार कि 125 ये के बात केस में मुझे बुला बहुत लिया। मजे की लगती है कि बाइक को गाड़ी बाइक को यार गाड़ी उसको ओनरशिप जो ली जाती है, जिस तरह आप बता रहे हो, इट्स वेरी क्लोज टू द ओनर। हाँ ना, अब वो उस बात पे काफ़ी उनका था, मैं अच्छा खासा घर में बैठा हुआ था, एक 125 के चक्कर में आ गए। एसएसपी साहब और उन्होंने फिर ये भी ऑफर दी मुझे कि भाई बहुत बाइकें खड़ी हुई हैं आखिर में, कोई पसंद कर लो। हाँ वो सब ऐसा कचरा था, एक बाइक के ऊपर लाख रुपए का काम था, उस पर जीरो कर लिया। अबे सब ले जाते हैं यार, सब ले जाते हैं। मैं भी जब ऐसे ही कभी गया थाने, यहाँ शारी फैसल थाने इधर जाओ, बाइकों की टंकियों के ढक्कन भी शार्ट है। मतलब जिसकी बाइक की ढक्कन का है वो भी आते पड़ते ना टड़िंग करके निकाल के ले जाता है। अब एक और बंदा पूछता है जिसकी बाइक थाने में से चोरी हो गई थी। शारी फैसल के थाने से चोरी हुई थी उसकी बाइक। वो किसी और केस में गए थे, अंदर बाहर बाइक गायब। यार मुझे तो ये कभी कभार होता था शुरू के टाइम पे, चाहो कभी जो है ना, जब ये कोई 17-18 के टाइम, 19 के टाइम पे अली भाई आते थे मुझे पिक करने, तो हम लोग ये शारी फैसल पे ना, तो मैं ना वहाँ पे बाइक कभी कभार ना शारी फैसल थाने पे खड़ी कर देता था। बाइक पे आता था वहाँ, शारी फैसल थाने पे खड़ी कर देता था। वापसी में जब हम लोग रात काली करके वापस आते थे, तो ये होता था कि किसी दिन ना बाइक शारी फैसल थाने के जो बाहर खड़ी हुई हुई ना, ये अंदर खड़ी हुई होगी और कहेगा ये तू यहाँ पे पार्किंग समझा हुआ है इसको, ये थाने को तू पार्क करके जा रहा है कि लॉजिक तो सही है कि इफ इट्स सेफ इट इज प्रोबब्ली सेफ हियर। अच्छा, इस बात में कितनी सदाकत है? जैसे मतलब कार यूनिवर्स में इक्विवेलेंट मेहरान या करोला आप कह लो, उसमें भी मैंने जैसे सुना है पुलिस वाले को कहते हुए कि नहीं ले लो क्योंकि ये अब तक शेरशाह जाके खुल चुकी है। अब भाई मैं इस बाइक के चक्कर में इतना परेशान हो गया था, मैं इतना डीप गया था, मुझे किसी ने बताया कि भाई आप एक काम करो, पीछे यहाँ पे ना बंगाली पाड़ा है और क्रिश्चियन कॉलोनी के अंदर सीन ये है कि यहीं से लड़के आते हैं जो कि बाइकें चुराते हैं। इनके कोई गुरु हैं, आप उनसे अगर बात करोगे तो वापस 40,000 रुपये लेंगे, आपकी बाइक वापस कर देंगे। अच्छा, अरे मैंने कहा ये कर लेंगे, नई बाइक से तो वैसे 40,000 रुपये। अली सर मैं अवामी होटल पे जाके मिला हूँ उस बंदे से। अच्छा गुरु मिल गया? मैं हाँ, वो निकल आते हैं, हकीकी के लड़के जानने वाले थे कुछ, उन्होंने निकाल दिए। अच्छा उसके बाद हम उनके पास गए। अच्छा उन्होंने पहले सुनते रहे हम कौन सा मॉडल ना, अभी तक तो यार उसका वो पता नहीं क्या कहते हैं उसको, बाइक का ढांचा खुल गया होगा, बात ने बोलिए मैं दिल बैठा जा, कितना हफ्ता हो गया, अभी तक तो यार उसका इंजन उतर गया होगा, चेसिस वहाँ पड़ी होगी, ये वो पलाटम का। फिर उनको यार कहेंगे आपके अब्बू क्या करते हैं? मैंने कहा वो तो विंग कमांडर हैं एयरफोर्स में।
नहीं, हमने नहीं उठाई आपकी बाइक। ये नहीं बताना था ना। मुझे लगा इससे इम्पैक्ट आएगा, अरे इम्पैक्ट तो रिवर्स हो गया। ये ऑपरेशन हो रहा है। नहीं, हमने नहीं ली बाइक। कल की मैं आप खुद उनको दिखाने के लिए 2-4 तरह फ़ोन किए, वॉइस कर रहा हूँ, मैं वॉइस कर रहा हूँ, वॉइस किए उन्होंने, कोई उस पर नहीं है, आपकी बाइक हमारे पास नहीं है। मेरे ख्याल से कोई बाहर के लड़के आए होंगे, बलोच लड़के। ये जब कोई बात कटानी हो ना किसी महाजर इलाके से, बलोच लड़के थे भाई। एक बाइक का एक ज़बरदस्त किस्सा है, अगर हमारे पास वक्त है, अगर हम बाइक को एक है भाई, बाइक हमारी क्या कहते हैं, हमारे एक दोस्त को उसके क्या कहते हैं दोस्त जो है ना बाइक देके गया कि यार ये मेरी बाइक है और मैं जा रहा हूँ हफ्ते के लिए ना, मतलब 3-4 दिन के लिए जा रहा हूँ, तो मेरे घर में क्या कहते हैं फ्लैट से कहीं इधर उधर वही चोरी चकारी हो जाएगी, तो अपने घर के अंदर खड़ी कर ले और इस्तेमाल करनी है तो कर भी लियो। उसने कहा ठीक है, कह रहे ये बाइक क्योंकि डायरेक्ट वायरेक्ट है और ये ऐसे ही है, बस इसकी एक मारो स्टार्ट हो जाती है तो तेरे घर सेफ रहेगी। वो चला गया। 3-4 दिन बाद वो जब आया तो वो कह रहा है भाई मैं तेरी बाइक लेने आ रहा हूँ। ये वापस उसके क्या कहते हैं गया है घर उसके, वो कह रहा है ये खड़ी हुई बाइक, कह रहा है ये तो मेरी बाइक ही नहीं है। कह रहा है यही तो है तेरी बाइक, कह रहा है नहीं भाई ये मेरी बाइक ही नहीं है, क्या हो गया तुझे, ये बाइक थोड़ी देके गया था। उससे बेहतर थी, इससे बुरी थी। बस बुरी अच्छी का नहीं, कह रहा है ये मेरी बाइक नहीं है, ये अलग ही बाइक है कोई, मेरी बाइक तो कोई और थी। 70 बट कह रहे यार, कह रहे तू कहीं क्या हुआ है। वो उसके जो लड़का था जिसके घर रखवाई थी वो कह रहे मैं डीप गया सोच में कि क्या करूं हुआ क्या है हुआ। उसने कहा हाँ यार मैं 2 दिन पहले गया था रोटी लेने इस पे। हाँ ये रोटी लेने गए और किसी और की बाइक लेके और आए। ये वहां पे इसकी बाइक पार्क करके किसी और की बाइक लेके आ गए। ऐसा हो जाता है और इस बात को हो गई और 2 दिन गुजर चुके हैं। अब ये 2 दिन बाद फौरन लोड हुए बाइक पे कि चल रोटी की दुकान पे। ये रोटी की दुकान पे गए, इनकी बाइक भी खड़ी हुई वहां पे 2 दिन तक। तो जिसकी थी वो लेके नहीं गया? नहीं वो बेचारा ऐसा थोड़ी था कि मैं मेरी चप्पल मस्जिद से चोरी हो गई तो दूसरे की मैं ले यही जाऊंगा। उसूल है इस गेम का। नहीं फिर ये वो वाली बाइक भी जाके ले आए। अब 2 बाइक कह हो रहे गई। हैं अब हमारे पास 2 बाइकें, कह रहे लेकिन हम तो चोर भी नहीं business। है, अब हम क्या करें। तो रोटी वाले को बोलते यार ये इधर कोई बाइक नहीं ना, कह रहे हैं वो रोटी वाले की भी हम लोग जब रात में कह रहे सन्नाटे में एक अकेली बाइक साइड पे ऐसे खड़ी हुई कोई, और कह रहे वो रनिंग वाला एरिया नहीं होता कि बस रात में ही सन्नाटा है, बाकी तो दिन में रश है तो पता ही नहीं चल रहा किसकी बाइक क्या। ये लेके आ गए दोनों, कह रहे हैं क्या करें कह रहे हैं हमने इसकी घर से ही गाड़ी वो अपनी जो वो वाली बाइक थी जो चोरी की बाइक थी, मतलब जो चोरी इन्होंने कर ली थी अनइंटेंशनली, वो कह रहे हैं घर के बाहर ना अपने मतलब गेट से बाहर गली के कोने पे रख दी। कह रहे फिर हमने बुलाया 15 को कॉल करी, बाइक खड़ी हुई है और टाइम से। कह रहे यार यहाँ पे ना 3 दिन हो गए एक बाइक खड़ी हुई है। तो उनका अच्छा आप आए, 15 वाले आए, उन्होंने भी कह रहे हाँ इसकी तो चोरी की FIR कटी हुई है। वो रिकवर हो गई जिसकी बाइक थी, इस तरह उसको पहुंच गई कि ये FIR कटी हुई थी, उस बंदे ने FIR कटवाई होगी, वो रिकॉर्ड में आ गया। उनका हाँ इसकी तो FIR है, और वो बाइक लेके चले गए। और मैं पुलिस वालों का जो कह रहे यार मकसद बिला वजह इस चक्कर में यार वो बेचारे की FIR कट गई बाइक पे। ये क्या इंटरचेंजेबल होती हैं कीज क्या किसी की भी बाइक अबे में मेरे कुछ अब्बा भी? का मस्जिद वाला सीन मैंने आपको बताया ही था। हाँ तो ये हो जाता है मतलब नहीं मतलब आपकी बाइक है और मेरी बाइक है, हम दोनों की चाबी अगर वो पुरानी है ना हाँ, तो वो जैसे सही कि बोलने गाड़ी का- का भी हो जाता है। हाँ, मेहरान का पुरानी- होता था जैसे। हाँ। बिल्कुल ऐसी क्या है। अल्टो में लग जाती है। हमारे पास 86 का रोला थी, वो चम्मच से भी स्टार्ट की थी हमने। हाँ चम्मच 86 का रोला पुरानी, वो चम्मच से भी स्टार्ट हुई अबे थी। सिविक 86 वाली हमारे दोस्त के पास थी, इतनी जुगाड़ पे की थी पूरा सिस्टम उसने करंट का ना, वो नहीं वो टड़िंग वाला बटन आता था बाथरूम की लाइट का जो होता था वो बहुत उसमें सारे दिया हुआ था। हाँ। और वो हम लोग मजाक मस्ती में ना वो तेज गाड़ी जा रही है बटन बंद कर देते थे और करंट लोग गाड़ी बंद हो जाए। फिर वो बटन खोल के फिर स्टार्ट कर रहा है, थोड़ी देर कड़क बटन तो मतलब मुंह पे क्यों लगा लिया, दिल चाहता नहीं उस बटन को देख के कि इसको ऐसे करना चाहिए। ये चुपके होता है वो जैसे चोर हाँ, स्विच होते ये थे। चोर स्विच वाला आइटम है, मुंह पे लगाया हुआ है, माथे पे बिल्कुल ना डैशबोर्ड के माथे पे ये लगा हुआ है देसी ये बटन। मकैन को ना बहुत जुगाड़ी निकाली हुई होती है। इसमें ये स्विच लगा देता हूँ। हमारे मामू के पास थी एक Mark II, अगर उसमें जिस तरह ये आप स्विच बोर्ड ना इस तरह पूरा स्विच बोर्ड लगा हुआ था, पूरा पैनल, लाइटें खोलनी, ये वाला बटन दबाएं, ये खोलने, ये वाला बटन दबाएं, उसमें पूरा वो था, और रेगुलेटर सब लगा, पूरा था वो उसका। डिमट क्या लाइटों का ट्यूबर था हाँ वो रेगुलेटर। पूरा था उसके अंदर, क्योंकि वो इतना बन चुका था इलेक्ट्रिक का सिस्टम, उसने तंग आके बिल्कुल ये मुंह पे लगा दिया था। हमने एक प्रीमियो ली थी, प्रीमियो। और बजट के भी मसले थे।
हाँ, वो हमने एक दफ़ा प्रीमियम उठाई थी, तो उसका अली भाई जो एस्ट्रे वाला नहीं होता, उसको ना आधा रखना है तो स्टार्ट होगी। समझ रहे हो हाँ, आप? समझ सकता वो हूँ। चोर लॉक था, उसने कहा था वो जब सब हो गया ना, अब मैं खचड़ लगाया वो स्टार्ट नहीं हो रही। कहा अरे भाई बैटरी बिठा दोगे, ऐसे नहीं होगी, वो करंट ही नहीं आता ना गाड़ी में। कह रहा है ये हमने ताकि चोरी ना हो जाए ये यार गाड़ी। ये तो काफ़ी अच्छा। इस तरह के लेकिन जैसे रिचुअल्स भी होते हैं ना इलेक्ट्रॉनिक्स अराउंड, या सुपरस्टिशंस कह लो। ऐसे हमारे अब्बा का एक होता था कि जो पुराना वो विंडो एसी नहीं था, तो जिसमें अक्सर ट्रिप का भी इशू आ जाता था कि पहले उसको डायरेक्ट नहीं करना, पहले थोड़ा पंखे फैन पे पे, हाँ। 1-8 मिनट चलेगा, ये तो है ये तो हमारे पे- फिर उसमें- AC पे हाँ, convert ये होगा। इसकी ये तो तरकीब है। जो है मेक सेंस हाँ, वाली बात है। कामयाब वो है, जिसका एक्चुअली मेक्स नो सेंस। अच्छा रियली कोई फर्क नहीं पड़ता। बट हमने चाहो पूरी ऐसा होता तो है ना, जनरल का मतलब कि AC एसी होता नहीं था। चलता था। ये हमारे भी था एक एसी जिसके अंदर पहले वो कि तब है। फैन चलेगा और उसके बाद आपको थोड़ी देर रुकना है और उसके बाद एसी पे आना है। वो देखिए ना अली भाई, तब है कि जैसे स्प्लिट में भी होता है कि जब कंप्रेसर की जब ट्रिप होता है कंप्रेसर, दैट मीन्स के उसकी एक जैसे हीट अप हो गया लेट से एक कैपेसिटी, अब उसको ट्रिप करना है ताकि थोड़ा कूल डाउन हो। तो जब एक एसी जो बंद ही पड़ा है, उसका तो कंप्रेसर हीट अप नहीं है, तो उसको क्या जरूरत है रनिंग में लाने क्या मुझे की? लगता है पाकिस्तान में आके ना मशीनें भी देसी सी हो जाती हैं, कम बगल वो ऐसी चलती हैं। और हाँ ये साइंस नहीं, अप्लाई तो नहीं बस- होता। अच्छा ऐसे क्यों गाड़ी होता है स्टार्ट कि को टाइम गाड़ी- दे रहे हो आप? मैं चीज़? कहता हूँ, गाड़ी स्टार्ट होने के बाद ये जो आप भी अभी मेरे ख्याल से नहीं, ये मैं ये कहने वाला था, जो नई गाड़ी होती है तो उसमें वो कहते हैं ना कि शुरू के कुछ किलोमीटर आपको स्पीड नहीं करनी, ये होता है ना। आपको हाँ बोलते 50 हैं की 60 की स्पीड में ब्रांड चलेगा। न्यू आपने जब सिविक Running पूरी running। हाँ कि शुरू के इतने आप 100 से ऊपर नहीं हाँ जाए। बिल्कुल इस तरह की बातें होती है, बट मैं इसकी कोई लॉजिक मेरे नहीं माइंड है। में तो नहीं आ रही है। रमा पे भी तो है बाइक, रवा। बाइक रमा पे भी तो यार अब है। इंजन बनता है तो उसको रवा तो करना है। इंजन बनता है, इंजन बनता नहीं है। अभी इंजन हमारे कल्टस का इंजन हुआ था। बांधा है, इंजन बांधा है। अभी कल्टस का इंजन बना था हाँ। तो उसमें उसने बोला था भाई अगर आप उसको 60 से ऊपर चलाएं तो फिर मेरे पास मत लाना, मेरी गारंटी नहीं है। अभी ऐसा नंबर है कि अब आप कम बखत इससे ऊपर जाएंगे ही जाएंगे और इंजन में कुछ होगा और आप बोला था ना ये मैंने। बहुत सारी देसी भी चीज़ें हैं, जैसे ये सीएनजी का था यार, ये तो इंजन सूख जाता है ना इससे। हाँ ऐसी कुछ होती है हाँ, कि खुश्का हो fuel- जाता है, खुश्क- इंजन खुश्का हो और ये गया। इंजन डैमेज नहीं होता विदाउट एनी इंजन खुश्का हो गया। मतलब एक- सीएनजी पे। ये गैस है ना। मेरा नहीं ख्याल से, नहीं। मुझे नहीं लगता। सूखा सूखा जा रहा है ना, पेट्रोल में तरी है। हाँ। पेट्रोल में तरी है, गैस सूखा सूखा जा रहा है, खुश्का हो गया इंजन। सही है ठीक है। क्योंकि वो How जो do you- एक्सप्लोजन है वो खैर वो टेक्निकल बात है, पर मुझे नहीं लगता ये इतनी कोई अप्लाई करती हैं चीज़ें। जनरेटर में भी फिर होगा ये मसला, किस चीज़ का? यही गैस का हाँ। जनरेटर, गैस और वो खैर चीज़ तो वही है ना, इंजन लगा हुआ है। खुश्का हो गया। खुश्का हो गया जनरेटर। आपका तो होता रहता है जनरेटर खराब सूखे चल रहे, रहे हैं, सूखे चल रहे हैं। जनरेटर हो गया। सूखा चल रहे हैं यार, कुछ गीला कराओ ना यार। मेरे ख्याल में हमने एक अच्छी कामयाब एपिसोड की है, मगर जाने से पहले मैं चाहूंगा कि हम इंडिया पाकिस्तान नहीं के वो हम ना फिर अगली वाली में कर लेंगे मेरे अगली भी ख्याल करनी से। क्या? अगले आज तो हम मिशन पे आए हुए ना, आज एक बात खत्म नहीं है अभी हम। नहीं आज हम एक बड़ी तकरीब लेके आए ना। बिल्कुल बिल्कुल कैसा बोला है? आज टाइम पे नहीं है, बिल्कुल बल्क पे शूट है, बल्क शूट है ना आज तो। अच्छा ये फिर इसको खत्म करते लड़के हैं और ट्रैवलिंग फिर पे जा रहे हैं। हाँ वो अलग नहीं करेंगे हाँ। क्योंकि बहुत डीप में आ चुके, डीप हो चुका है। डीप हो चुका है। थैंक यू गाइज, सब्सक्राइब करें इफ़ यू हैवेंट। थैंक यू फॉर द अमेजिंग रिस्पॉन्स और कमेंट्स करते रहें, हम आपके कमेंट्स पढ़ते हैं। ज़्यादा बकवास नहीं करें कमेंट्स में। बगलों की बातें और दूसरी चीज़ें। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।